ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसे रोज़ एक अनजान नंबर से फ़ोन आता था। ना कोई नाम, ना कोई पहचान, सिर्फ आवाज़ जो कहती थी सच जानना चाहती हो। और फिर एक दिन उस फ़ोन कॉल ने खोल दी एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको हिला कर रख दिया। अनन्या एक 24 साल की साधारण सी लड़की दिल्ली में अकेली रहती थी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, सीधी साधी लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उसकी ज़िंदगी में कुछ अजीब हो रहा था। हर रात ठीक 10 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आता और वो लड़का बोलता था, क्या तुम सच जानना चाहती हो? और फिर कॉल कट जाता। शुरू में तो अनन्या ने सोचा कोई बदमाश है जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। अनन्या ने ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड किया, नंबर ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। नंबर हर बार बदल जाता लेकिन आवाज़ वही रहती। अनन्या ने अपनी फ्रेंड नेहा से बताया तो उसने कहा हो सकता है कोई साइको हो, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करो। लेकिन अनन्या ने कहा नहीं यार, हो सकता है इस कॉल में कोई सच्चाई हो, इसलिए इस कॉल को मजाक में ना लिया जाए। और फिर एक दिन उस कॉल में एक नई बात सुनाई दी। उस कॉल में लड़के ने बोला कि अगर तुम चाहती हो कि इंसाफ हो तो 17 मार्च को काली झील के पास शाम 6 बजे अकेली आना। अनन्या को डर लग रहा था लेकिन उसके अंदर कोई अजीब सा खिंचाव था। वो वहाँ पहुँची लेकिन कोई नहीं था, बस एक पुरानी सी किताब ज़मीन पर पड़ी थी। उसने किताब खोली और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे मर्डर की कहानी, मेरी जुबानी, प्रतीक। प्रतीक का नाम सुनकर अनन्या के दिमाग में बिजली दौड़ने लगी, क्योंकि 2 साल पहले प्रतीक उसके कॉलेज का सीनियर था और अचानक उसकी मौत हो गई थी। तब कहा गया कि प्रतीक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस किताब में कुछ और ही लिखा था। प्रतीक ने अपने हैंड राइटिंग में लिखा था कि मुझे मारा गया क्योंकि मैं कुछ कॉलेज के ट्रस्ट के घोटाले के बारे में जानता था और मैंने उसे उजागर करने की कोशिश की थी। अनन्या अब समझ चुकी थी कि ये फ़ोन कॉल कोई मजाक नहीं, बल्कि कोई उसे हकीकत से रूबरू कराना चाहता है। उसने वो किताब अपने साथ रख ली और अगली रात फ़ोन आने का इंतज़ार किया। फ़ोन आया और वो बोला, अब तुम जान चुकी हो, लेकिन क्या तुम लड़ सकोगी? अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो अगली जगह शहर का पुराना लाइब्रेरी गोदाम है। अब अनन्या उस पुराने लाइब्रेरी के गोदाम में गई। वहाँ उसे एक पेन ड्राइव मिला जिसमें कॉलेज ट्रस्ट के चेयरमैन की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वह प्रतीक को धमकाते हुए बोल रहा था कि अगर तूने फिर से मुंह खोला तो झील में तेरी लाश मिलेगी। अब अनन्या के पास सबूत था। उसने सीधे पुलिस को नहीं दी, बल्कि पत्रकार रीना माथुर से संपर्क किया, जो लोगों की आवाज़ समाज और सरकार के सामने उठाती हैं। पत्रकार रीना माथुर ने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें जान को खतरा भी बहुत है। हम इसे सामने लाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। 2 हफ्ते बाद एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीना माथुर ने वो रिकॉर्डिंग, पेन ड्राइव और प्रतीक की किताब सबके सामने पेश की। चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया और अनन्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक आवाज़ बन गई थी। फिर रात में अनन्या के पास फ़ोन कॉल आया और उस कॉल में उसने बोला, अब मेरा इंसाफ हो गया है, धन्यवाद, और फ़ोन कट गया। अनन्या ने कई बार उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन वो नंबर अब हमेशा के लिए बंद था। कभी कभी इंसाफ के लिए कोई आवाज़ मौत के बाद भी जिंदा रहती है, और जब वो आवाज़ सुनाई देती है तो किसी की ज़िंदगी बदल जाती है। ये थी कहानी उस फ़ोन कॉल की जिसने एक मर्डर के पोल खोल दी। अगर आप ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई अनजान कॉल या मैसेज ऐसा देखा है जिसने आपको चौंका दिया हो। मिलते हैं अगली कहानी में।